Hello students, today we are going to learn new chapter in Essence, chapter number 4, how the traders became rulers. व्यापारी किस तरह शासनकर्ता बने. Number 1 exercise MCQ. Number 1, which plant was like a sweet poison? कौन सी योजना मीठा जहर की तरह थी? आंसर है सब्सिडरी अलायंस. नंबर 2, हु स्टार्टेड द सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू किया? आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली. नंबर 3, हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट? सब्सिडरी अलायंस पहले किसने शुरू किया? आंसर है निज़ाम. नंबर 4, आफ्टर द डेथ ऑफ विच पेशवा वॉज देयर वॉर अमोंग मराठा स्टेट्स? कि कौन से पेशवा की मृत्यु के बाद मराठा राज्यों के बीच युद्ध हुआ था? आंसर है नाना फडणवीस. नंबर 5, विद इन हाउ मैनी ईयर्स डिड लॉर्ड वेलेस्ली एक्सपेंड द ब्रिटिश कंपनी एंड मेक ब्रिटिश रूल सुप्रीम इन इंडिया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कितने सालों में ब्रिटिश कंपनी को बढ़ाया था और ब्रिटिश शासन को भारत में सर्वोच्च बनाया था? आंसर है 7. नंबर 6, बिटवीन विच सिटीज़ वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन इंडिया? कौन से शहर के बीच फर्स्ट रेलवे लाइन शुरू हुई थी भारत में? आंसर है बिटवीन मुंबई एंड थाने. नंबर 7, व्हेन डिड द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट इन इंडिया? तो भारत में कब रेलवे लाइन फर्स्ट शुरू हुई थी? आंसर है 1853 सेंचुरी. नंबर 8, इन विच सिटीज़ वेर यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन इंडिया? तो कौन से शहर में यूनिवर्सिटी पहले भारत में स्थापित हुई थी? आंसर इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. नंबर 9, इन विच ईयर वेर द 3 यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो भारत में 3 यूनिवर्सिटी कौन से साल में स्थापित हुई थी? आंसर है 1857 सेंचुरी. नंबर 10, विच पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूइंग द नेटिव किंग्स ऑफ इंडिया? तो अंग्रेजों की कौन सी पॉलिसी से भारत के मूल राजाओं का नाश हुआ था? आंसर है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. एक्सरसाइज 2, fill in the blanks. Number 1, Lord Wellesley introduced the subsidiary alliance policy in India. लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस भारत में परिचित किया था. नंबर 2, सब्सिडरी अलायंस वॉज लाइक ए स्लो पॉइजन फॉर नेटिव स्टेट्स. सब्सिडरी अलायंस वो मूल राज्यों के लिए एक मीठा जहर था. नंबर 3, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट. हैदराबाद का निज़ाम ने सब्सिडरी अलायंस का पहले स्वीकार किया था. नंबर 4, लॉर्ड वेलेस्ली मेड ब्रिटिश रूल सुप्रीम इन इंडिया बाय सब्सिडरी अलायंस. लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश रूल को भारत में सर्वोच्च बनाया था वो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी से. नंबर 5, महाराजा रणजीत सिंह वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ पंजाब. पंजाब का शक्तिशाली शासनकर्ता था महाराजा रणजीत सिंह. नंबर 6, गवर्नर जनरल सिंह हेनरी हार्डिंग ब्रॉट द सिख किंगडम अंडर द ब्रिटिश रूल. तो गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग वो सिख राज्य को अंग्रेज शासन के नीचे लाया था. नंबर 7, लॉर्ड डलहौसी एनेक्स द स्टेट्स ऑफ दोज नेटिव किंग्स हु डाइड विदाउट ए सन. तो लॉर्ड डलहौसी वो मूल राजाओं के राज्यों को हड़प कर लेता था जो सन के बिना मर जाते थे. मतलब जो राजा को सन नहीं था उसका राज्य लॉर्ड डलहौसी ले लेता था. नंबर 8, द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू थाने ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौसी's tenure.
तो प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच जो शुरू हुई थी वो डलहौसी के समय में शुरू हुई थी। नंबर 9, द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन मुंबई एंड थाने। तो फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई और थाने के बीच शुरू हुई थी। नंबर 10, रेलवे टेलीग्राफ एंड पोस्ट सिस्टम वेर स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौसी's टेन्योर। तो रेलवे टेलीग्राफ एंड पोस्ट सिस्टम भारत में डलहौसी के समय में शुरू हुई थी। नंबर 11, द फर्स्ट थ्री यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर 1857 सेंचुरी। तो भारत में 3 यूनिवर्सिटी 1857 की साल में शुरू हुई थी। नंबर 12, लॉर्ड डलहौसी वॉज द फादर ऑफ द एनेक्सेशन पॉलिसी। तो एनेक्सेशन पॉलिसी का लॉर्ड डलहौसी वो फादर था। नंबर 13, एनेक्सेशन यानी राज्यों को हड़प कर ले लेना। नंबर 13, लॉर्ड वेलेस्ली मेड द ब्रिटिश कंपनी द सुप्रीम पावर इन इंडिया। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में सर्वोच्च सत्ता बना दी थी। नंबर 14, वॉर स्टार्टेड अमंग द मराठा स्टेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा नाना फडणवीस। मराठा राज्यों के बीच पेशवा की मृत्यु के बाद, पेशवा जो नाना फडणवीस था उसकी मृत्यु के बाद मराठा राज्यों में युद्ध हुआ था। एक्सरसाइज 3, ट्रू फॉल्स। नंबर 1, डिवाइड एंड रूल वॉज ए पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। ट्रू। डिवाइड एंड रूल यानी भागला पाड़ो और राज करो। नंबर 2, व्हेन लॉर्ड वेलेस्ली केम टू इंडिया एज गवर्नर देयर वॉज कटथ्रॉट कॉम्पिटिशन बिटवीन इंग्लैंड एंड पोर्टुगल। जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आया तब, जब गवर्नर बना तब इंग्लैंड और पोर्टुगल के बीच बहुत कला का कंपटीशन थी। फॉल्स। नंबर 3, मैनी नेटिव स्टेट्स बिकेम विक्टिम्स ऑफ वेलेस्लीज एनेक्सेशन पॉलिसी। तो कई राज्य वेलेस्ली के एनेक्सेशन पॉलिसी के भोग बने थे। फॉल्स। सब्सिडरी अलायंस वॉज एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय मराठास। सब्सिडरी अलायंस का पहले स्वीकार मराठाओं ने किया था। फॉल्स। नंबर 5, वॉर स्टार्टेड अमोंग द मराठा स्टेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा नाना फडणवीस। तो पेशवा नाना फडणवीस उसकी मृत्यु के बाद मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था। ट्रू। नंबर 6, लॉर्ड वेलेस्ली बिकेम फ्रेंड्स विथ महाराजा रणजीत सिंह। लॉर्ड वेलेस्ली महाराजा रणजीत सिंह का फ्रेंड बना था। ट्रू। नंबर 7, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ नेटिव किंग्स who accepted Lord Wellesley's subsidiary alliance policy। तो मूल राजाओं के राज्यों में योग्य शासन प्रबंध की स्थापना हुई थी, जिसने लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस योजना एक्सेप्ट की थी। फॉल्स। नंबर 8, मॉडर्न पोस्ट सिस्टम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग लॉर्ड वेलेस्ली टेन्योर। मॉडर्न पोस्ट सिस्टम वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में शुरू हुई थी। फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, वी लर्न नाउ मैचेस। नंबर 1, सब्सिडरी अलायंस। नंबर 4, वेलेस्ली एनेक्सेशन पॉलिसी। नंबर 1, डलहौसी। नंबर 3, महाराजा ऑफ पंजाब। नंबर 5, रणजीत सिंह। नंबर 4, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो आंसर है 2, 1857 सेंचुरी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज नंबर 5, क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इन इंडिया, हु एक्सेप्टेड दिस प्लान फर्स्ट। तो किसने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी
भारत में रखी थी और किसने उसका पहले स्वीकार किया था? तो वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इन इंडिया। निज़ाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्टेड दिस प्लान फर्स्ट। वेलेस्ली ने ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी भारत में स्थापित की थी और हैदराबाद का निज़ाम ने ये पॉलिसी का पहले स्वीकार किया था। नंबर 2, विच पॉलिसी वॉज लाइक ए स्वीट पॉइजन? कौन सी पॉलिसी जो मीठा जहर की तरह थी? आंसर, सब्सिडरी पॉलिसी वॉज लाइक ए स्वीट पॉइजन। जो सब्सिडरी अलायंस था, सब्सिडरी पॉलिसी, वो मीठा जहर की तरह थी। नंबर 3, बाय एनफोर्सिंग विच पॉलिसी डिड वेलेस्ली मेक द ब्रिटिश रूल सुप्रीम इन इंडिया? तो कौन सी पॉलिसी का फोर्स करके वेलेस्ली ने ब्रिटिश शासन को भारत में सर्वोच्च बनाया था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। बाय एनफोर्सिंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वेलेस्ली मेड द ब्रिटिश रूल सुप्रीम इन इंडिया। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी भागला पाड़ो और राज करो ऐसी योजना का दबाव में लाकर वेलेस्ली ने अंग्रेज शासन को भारत में सर्वोच्च बनाया था। नंबर 4, व्हेन डिड द ब्रिटिश इंटरफियर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब? तो पंजाब के शासन प्रबंध में अंग्रेजों ने कब इंटरफियर किया था? कब? आंसर, आफ्टर रणजीत सिंह द पावरफुल महाराजा ऑफ पंजाब डाइड, the Sikhs quarrelled for the legacy. Taking advantage of this, the British interfered in the administration of Punjab. तो पंजाब का पावरफुल जो राजा है महाराजा रणजीत सिंह, उसकी मृत्यु के बाद सिख लोगों ने अपने हक के लिए झगड़ा किया था। टेकिंग और इसका लाभ लेकर अंग्रेजों ने पंजाब के शासन प्रबंध में इंटरफियर किया था। नंबर 5, हु डिड नॉट अलाउ चाइल्डलेस किंग्स टू अडॉप्ट सन? किसने चाइल्डलेस किंग्स को सन अडॉप्ट करने का सम्मति नहीं दी थी? तो डलहौसी डिड नॉट अलाउ चाइल्डलेस किंग्स टू अडॉप्ट सन। तो डलहौसी ने जो भी राजा उसका बच्चा नहीं है उसको दत्तक लेने की सम्मति नहीं दी थी। नंबर 6, विच स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड हेयरलेस एंड एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौसी? कौन से राज्यों हेयरलेस यानी लावारिस एंड एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौसी? तो कौन से राज्यों लावारिस और एनेक्स्ड डिक्लेयर किया गया था? जो डलहौसी ने किया था। आंसर, सतारा, झांसी, नागपुर, बर्मा एंड पंजाब वर डिक्लेयर्ड हेयरलेस एंड एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौसी। तो जो सतारा, झांसी, नागपुर, बर्मा और पंजाब है, ऐसे राज्यों को लावारिस जाहिर किया गया था और लॉर्ड डलहौसी ने ये सब ले लिए थे। नंबर 7, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन इंडिया? कब और कहाँ पर फर्स्ट रेलवे लाइन भारत में शुरू हुई थी? द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड इन 1853 बिटवीन मुंबई एंड थाने। तो प्रथम रेलवे लाइन भारत में मुंबई और थाने के बीच 1853 में शुरू हुई थी। नंबर 8, इन हुज टाइम डिड रेलवे टेलीग्राफ एंड पोस्ट सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया? तो कौन से समय में, किसके समय में रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्ट सिस्टम भारत में शुरू हुई थी? इन डलहौसी टेन्योर रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्ट सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। तो डलहौसी के समय में रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्ट सिस्टम भारत में शुरू हुई थी। नंबर 9, इन विच सिटीज वर यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 1857 सेंचुरी? तो कौन से शहरों में यूनिवर्सिटी की
स्थापना 1857 सेंचुरी में हुई थी। तो यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता ड्यूरिंग 1857 सेंचुरी। तो यूनिवर्सिटी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 1857 सेंचुरी में स्थापित की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न एक्सरसाइज नंबर 6। नंबर 1 डेफिनेशन है सब्सिडरी अलायंस। To ensure that the French did not become powerful in India, Governor General Wellesley introduced the policy of subsidiary alliance to expand British rule in states native. तो ऐसा खातरी करने के लिए कि जो फ्रेंच लोग हैं वो भारत में शक्तिशाली न बन जाए, इसलिए वेलेस्ली ने ब्रिटिश शासन को बढ़ाने के लिए ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी रखी थी। नंबर 2 एनेक्सेशन पॉलिसी। तो डेलहाउसी ब्रॉट इन द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विच मीant bringing an end to the rule of native kings and bringing his state under the British rule directly. तो डेलहाउसी ने एनेक्सेशन पॉलिसी शुरू की थी। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि जो मूल राजाओं का शासन था उसका अंत लाने का और अपना जो राज्य होता है उसको अंग्रेज शासन के नीचे लाने का। एक्सरसाइज नंबर 7। नंबर 1 वाई वर द ब्रिटिश नॉट सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग देयर रूल इन पंजाब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह के समय में पंजाब में अंग्रेज लोग अपना शासन जमाने में क्यों सफल नहीं हुए थे? आंसर, रणजीत सिंह द लायन ऑफ पंजाब वॉज द वेरी पावरफुल किंग ऑफ पंजाब। तो पंजाब का रणजीत सिंह जो राजा था वो बहुत पावरफुल राजा था। He had set up a strong army with the help of European officers to protect his state. तो उसने यूरोपियन लोगों की मदद लेकर अपने राज्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली आर्मी की स्थापना की थी। He defeated the kings of nearby states of पंजाब। तो पंजाब के राज्यों के नज़दीक के राजाओं ने उसने हराया था। थॉस महाराजा रणजीत सिंह वॉज ए पावरफुल एंड विक्टोरियस रूलर। इसी तरह महाराजा रणजीत सिंह है वो बहुत शक्तिशाली और विक्टोरियस यानी यशस्वी शासन करता था। सो द ब्रिटिश वर नॉट सक्सेसफुल in establishing their rule in पंजाब during the time of महाराजा रणजीत सिंह। इसलिए अंग्रेज लोग महाराजा रणजीत सिंह के समय में पंजाब में अपना शासन जमाने में सफल नहीं हुए थे। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट रिफॉर्म्स डिड लॉर्ड डेलहाउसी मेक इन इंडिया? तो डेलहाउसी ने भारत में कौन से चेंजेस लाया था? आंसर, ही स्टार्टेड द रेलवे, द टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम। उसने रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की थी। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू थाने इन द ईयर 1853 सेंचुरी। तो प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने तक 1853 में शुरू हुई थी। ही इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। तो उसने मॉडर्न पोस्टल सिस्टम भारत में रखी थी। It was during his tenure that a telegraph system was started between England and India.
उसके समय में टेलीग्राफ सिस्टम भी इंग्लैंड से इंडिया तक शुरू हुई थी। He passed a law to ban child marriages and advocated widow remarriages। तो उसने एक कायदा बनाया था, जो कायदा पास किया था कि छोटी उम्र में मैरिज नहीं हो सकता, एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरेजेस, और जो विडो होता है यानी जिसकी पत्नी मर गई हो, वो दूसरी बार मैरिज कर सकता है। यूनिवर्सिटीज वेर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन द ईयर 1857 सेंचुरी विथ डलहौसी स्टैंडर्ड। तो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जो 1857 की साल में और डलहौसी के समय में। नाउ एक्सरसाइज नंबर 8, नंबर 1, डिस्कस द स्पेशलिटीज ऑफ सब्सिडरी अलायंस। जो सब्सिडरी अलायंस है, इसकी कौन सी खासियत है? तो लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू प्लान known as subsidiary alliance to stop the French from becoming the strongest power in India and to make British rule the supreme power in native states of India। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नई योजना बनाई थी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। और तो भारत में जो फ्रेंच लोग थे उसको शक्तिशाली सत्ता ना बन सके और अपना अंग्रेज शासन को भारत में सर्वोच्च शासन बनाने के लिए ये सब्सिडरी अलायंस रखी गई थी। द प्रिंसली स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड दिस पॉलिसी हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज हैव ए ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट। जो मुख्य राज्यों थे उसको ये पॉलिसी का स्वीकार करना होता था और ब्रिटिश आर्मी जो था उसको फॉलो करना होता था और मेंटेन भी करना था। वैसे अंग्रेज जो प्रतिनिधि होता है उसको भी शाही दरबार में फॉलो करना होता है। नंबर 3, दिस इज हाउ द ब्रिटिश मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग मनी। इसी तरह अंग्रेज लोग थे वो कुछ भी खर्च किए बिना अपना आर्मी का मेंटेन करते थे। एट द सेम टाइम दे स्टार्टेड एनस्लेविंग एंड थ्रेटनिंग द प्रिंसली स्टेट्स। उसी समय वो लोग मुख्य राज्यों को गुलाम बनाते थे और धमकी दिया करते थे। नंबर 2, डिस्कस द स्पेशलिटीज ऑफ एनेक्सेशन पॉलिसी। तो एनेक्सेशन पॉलिसी की कौन सी खासियत थी, इसकी चर्चा करनी है। नंबर 1, एब्सोल्यूट मिसमैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स ड्यू टू इरेस्पॉन्सिबल किंग्स enabled Dalhousie to annex many states। एब्सोल्यूट मिसमैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स, तो राज्यों का संपूर्ण खराब जो मैनेजमेंट होता है और वो सब बेजवाबदार जो राजा होते हैं, इसकी वजह से डलहौसी को कई राज्यों एनेक्स करना पड़ा था। एनेक्स यानी हड़प कर ले लेना होता है। नंबर 2, इफ ए किंग डाइड विदाउट ए सन हिज स्टेट वाज एनेक्स्ड। अगर कोई राजा अपना पुत्र नहीं होता और तो मर जाता है, अगर कोई भी राजा पुत्र इसके बाद नहीं होता और फिर वो मर जाता है, तब उसका राज्य एनेक्स किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल सतारा, जयपुर, झांसी, संबलपुर, नागपुर, अर्कट, तंजौर, कर्नाटक, etc. Other states were annexed by defeating them in battle. और दूसरे राज्य युद्ध में हराकर फिर हड़प कर ले लेता था. फॉर एग्जाम्पल ही एनेक्स्ड पंजाब बाय डिफीटिंग द सिख्स. उसने पंजाब सिख लोगों को हराकर हड़प कर ले लिया था. अनदर एग्जाम्पल इज म्यांमार को भी ऐसा किया था. थस लॉर्ड डलहौसी मेड ब्रिटिश रूल फ्री फ्रॉम राइवल्स विद द हेल्प ऑफ विक्ट्री, कॉन्फिस्केशन एंड एनेक्सेशन. इसी तरह लॉर्ड डलहौसी ने अंग्रेज शासन को राइवल्स से मुक्त किया था और चीट से कॉन्फिस्केशन और एनेक्सेशन इसकी मदद से फ्री कर दिया था. हियर योर एक्सरसाइज इज ओवर. थैंक यू.